सॉरी चुप रही हूँ। गुड आफ्टरनून क्लास, टू कंटिन्यू द बर्न। ठीक है, देखो ये स्किन का स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, तो सुपरफिशियली बर्न होगा तो सुपरफिशियली लेयर इफेक्ट होगी। ठीक है, फिर पार्शियल थिकनेस में सुपरफिशियल और डीप के बीच में है जो, ठीक है, और फुल थिकनेस में जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है। नेक्स्ट, जोन ऑफ इंजरी, बर्न वुंड कंटिन्यू टू इन्वॉल्व फॉर डे। जो बर्न होता है वो कंटिन्यू रहता है कुछ दिन तक, और फिर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शुरू हो जाती है सेवरल मंथ के लिए। ठीक है, डिवाइडेड इनटू जोन ऑफ कोगुलेशन, नेक्रोटिक टिश्यू जो होते हैं वो क्लोजेट हो जाते हैं इंजरी साइट में। जोन ऑफ स्टेसिस, एरिया ऑफ ऑनगोइंग इंजरी जो है वो लोकेटेड हो जाती है बिटवीन द जोन ऑफ कोगुलेशन एंड हाइपरेमिया। हाइपरेमिया मतलब इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है किसी भी ऑर्गन में। ठीक है, पुअर परफ्यूजन हो जाता है इस जोन में, और इनिशियली वाइबल टिश्यू इन दिस एरिया टू फर्दर नेक्रोसिस हो जाते हैं और डीपर वुंड हो जाते हैं। ठीक है, जोन ऑफ हाइपरेमिया नॉर्मल अनइंजर्ड स्किन हो जाती है विद अ फिजियोलॉजिकल इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो इन रिस्पॉन्स टू लोकल टिश्यू इंजरी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, एस्टिमेटिंग द एक्सटेंट ऑफ द बर्न एंड एक्यूरेट असेसमेंट टोटल बॉडी सरफेस एरिया। हमने क्या करना है, एक्यूरेट असेसमेंट करना है टोटल बॉडी सरफेस एरिया का ऑफ बर्न, मिनिमाइज करना है मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ओवर रेस्टिमेशन कॉज ओवर रिसक्सिटेशन विद रिजल्टेंट कॉम्प्लिकेशन, inappropriate transfer to burn center. ठीक है, न्यूअर मेथड फॉर TBSA आर बीइंग रिसर्च्ड, कंप्यूटराइज इमेजिंग 2 and 3 डायमेंशन ग्राफिक्स एंड बॉडी कॉन्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये न्यू मेथड्स हैं। नेक्स्ट, करंट मेथड ऑफ TBSA अडल्ट, रूल ऑफ 9 बाय पलास्की एंड टेनिसन, पाल्म एंड फिंगर ऑफ वन हैंड अकाउंट फॉर 1% ऑफ नॉर्मल बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, ये अडल्ट के लिए। द कैलकुलेशन ऑफ वन overestimated especially in children. BSA, body surface area, is distributed differently in children and infant due to proportionally larger head and smaller extremities. Infant children learned Browder diagram. ठीक है, अर्ली मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी आफ्टर रिमूविंग और एक्सटिंग्विशिंग द सोर्स, वॉश विथ टेपिड वाटर। ठीक है, पहले आफ्टर रिमूव करना है जो भी सोर्स है जिस वजह से क्या हुआ है, बर्न हुआ है, उसके बाद वॉश करना है टेपिड वाटर से। केमिकल बर्न है तो फ्लश्ड करना है कोपिशियली टू रिमूव द इंसाइटिंग एजेंट एंड प्रिवेंट करना है फर्दर टिश्यू डैमेज। आइस एंड आइस वाटर से इंक्रीज टिश्यू डैमेज है जो, उनमें वो आइस वाटर लगाना है या फिर आइस लगानी है। हाइपोथर्मिया करना है और मोर्टेलिटी। ठीक है, इन पेशेंट विद मोर एक्सटेंसिव बर्न। ठीक है, वो हाइपरथर्मिया और मोर्टेलिटी हो सकता है अगर पेशेंट में को एक्सटेंसिव बर्न है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 100% ऑफ ऑल बर्न पेशेंट प्रेजेंट विद एडिशनली ट्रोमेटिक इंजरी, सीवियर बर्न, शॉक और ट्रोमा, लॉस ऑफ एयरवे ड्यू टू अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ओके, और supraglottic obstruction for edema formation. Next, sign of inhalation injury, facial burn, sign nasal hair, carbonaceous sputum। ठीक है, कार्बन होगा स्पूटम में, हाइपोक्सिया हो जाएगा, एंड हिस्ट्री ऑफ एंट्रापमेंट इन एन enclosed space. Evaluation of circulation and resuscitation is greater than 100% TBSA because these injuries are characterized by a systematic inflammatory response. They may lead to hemodynamic lability. ठीक है, हमने इवैल्यूएशन करना है सर्कुलेशन का। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंजरी अगर तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, मल्टी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, कार्डियक डिसरिथमिया हो सकता है, डायरेक्ट मसल नेक्रोसिस, सीजर एंड स्पाइनल कॉर्ड transactions, respiratory arrest secondary to injury of the brain stem, or tetany of the respiratory musculature. Next, the majority of these burn can safely be treated with minor debridement. जो burn है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं डिब्राइटमेंट से, ओरल हाइड्रेशन, टॉपिकल वुंड केयर एंड आउटपेशेंट फॉलोअप। Those patients requiring supplemental nutrition, hydration, or who fail outpatient treatment may need continued care in an inpatient setting. If there is a suspicion for inhalation injury, inpatient treatment with intravenous resuscitation and potential transfer to a burn center should be considered. बिफोर ट्रांसफ़र, वुंड कवर्ड करना है और क्लीन करना है ड्राई मटेरियल और नॉन एडहेरेंट गॉज से, वेट ड्रेसिंग
को क्या करना है, अवॉइड करना है टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया एंड सब्सिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट विद लार्ज बर्न वुंड। टेटनस प्रोफाइलेक्सिस देना है, अप्रोप्रिएट पेन कंट्रोल बिफोर ट्रांसपोर्ट। इन एक्सटेंसिव बर्न है तो फॉलिस कैथेटर शुड बी इंसर्टेड टू हेल्प गाइड फ्लूइड मैनेजमेंट। रिसक्सिटेशन करना है, जनरल प्रिंसिपल लेस देन 10% टोटल BSA बॉडी सरफेस एरिया है तो IV फ्लूइड रिसक्सिटेशन देना है एंड यूरिनरी कैथेटर लगाना है। इन मेजर इंजरी है तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और डिकम्प्रेस करना है स्टमक को, ठीक है। डूरिंग ट्रांसपोर्ट मेंटेन करना है बॉडी टेम्परेचर। फ्लूइड रिसक्सिटेशन बर्न लीड टू इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन, मेजर लॉसेज अकर डूरिंग द फर्स्ट 24 आवर। क्रिस्टलॉइड यूज़ करना है। मायोकार्डियल डिप्रेशन है तो 24 से 36 आवर आफ्टर इंजरी हो सकता है, ठीक है। द गोल ऑफ रिसक्सिटेशन टू मेंटेन एडिक्वेट इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम टू सपोर्ट टिश्यू परफ्यूजन एंड देयरबाय preserve organ function. The adequacy of resuscitation based on observation of blood pressure, heart rate and urine output. Next, fluid to maintain normal blood pressure, heart rate and early urine output of 1 ml per kg per hour in the infant and young children and 0.5 ml per kg per hour in the child or less than 12 years of age or more than less than 50 kg in weight. नेक्स्ट पार्कलैंड फार्मूला, क्रिस्टलॉइड बेस्ड फार्मूला होता है, किसके साथ देना है इसमें, RL मिक्स करके, ठीक है। बेस्ड ऑन द BSA बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बर्न एंड द पेशेंट बॉडी वेट मेंटेन फ्लूइड 5% डेक्सट्रोज इज लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन, ठीक है। 4 ml क्या होगा, क्रिस्टलॉइड वो RL होगा, ठीक है। और कितने kg वेट है पेशेंट का और बॉडी सरफेस एरिया कितना एरिया इफेक्ट हुआ है, ठीक है। प्लस मेंटेनेंस फ्लूइड क्या है, 5% डेक्सट्रोज, ठीक है। फॉर अडल्ट एंड चिल्ड्रन हु वेट लेस देन 40 kg तो मेंटेनेंस फ्लूइड आर नॉट इंक्लूड, जो मेंटेनेंस फूड है उसको हमने इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। एस्टिमेटेड ऑफ फ्लूइड रिक्वायरमेंट, हाफ ऑफ दिस इन द फर्स्ट 8 आवर आफ्टर इंजरी एंड अदर हाफ इज़ गिवन इन द फॉलोइंग 16 आवर, ठीक है। फिर जो इसका हाफ है हमने अगले 8 आवर में देना है और उसके बाद अदर हाफ कब देना है, उसके 16 आवर में। नेक्स्ट, आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर मेंटेन रिक्वायरमेंट प्लस रिप्लेस ऑन गोइंग लॉसेस, ठीक है। द अर्ली इवोपोरेटिव फ्लूइड लॉस फ्रॉम वूंड कैन बी एस्टिमेटेड एज 25 प्लस बर्न सरफेस एरिया एंड टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इसमें क्या करना है, 25% जो बर्न सरफेस एरिया है वो देखना है और टोटल बॉडी सरफेस एरिया कहाँ पे इफेक्ट हुआ है, ठीक है। द evaporative losses are primarily free water, ठीक है। However, to avoid rapid changes in sodium concentration in children, this loss is replaced with 5% dextrose in 0.2 normal saline. Loss of serum protein occurs in less than 40% BSA1. When the injury is larger, the loss is replaced in the second 24 hours after injury with 5% albumin, ठीक है। नेक्स्ट, अल्टीमेट गोल है टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, यूरिन आउटपुट एंड सीरम सोडियम। सो थैंक यू सो मच क्लास।